आप सभी को नमस्कार। मेरे दिशा चैनल में आप सभी का स्वागत है। महान व्यक्तित्वों की श्रृंखला में अगला व्यक्तित्व है महाराज दाहिर की पत्नियां और उनकी पुत्रियां। भारत में सबसे पहला बाहरी आक्रमण 637 ईस्वी में हुआ, जो कि उस्मान के द्वारा किया गया, लेकिन उसे मुंह की खानी पड़ी। एक भी व्यक्ति वापस न जा सका। दूसरा आक्रमण भड़ोच में गुजरात में हुआ और तीसरा सिंध पर हुआ। इस प्रकार 75 वर्षों में 4 आक्रमण भारत पर किए गए, लेकिन इन आक्रमणों में कोई भी वापस न जा सका। उनकी हार हुई। लेकिन 5वां आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा किया गया। मोहम्मद बिन कासिम, उसने हमारे भारत को उस समय बहुत लूटा। हमारी बहन बेटियों के साथ अपमानजनक व्यवहार किया। मोहम्मद बिन कासिम राजा दाहिर के साथ लड़ा। राजा दाहिर लड़ते लड़ते उस युद्ध में बलिदान हो गए। अब मोर्चा उनकी पत्नियों ने संभाला। एक का नाम लादी था, दूसरी का मैनाबाई। लादी का दूसरा नाम रानीबाई था। बड़ी रानी लादी थी, छोटी मैनाबाई थी। पहले मैनाबाई ने मोर्चा संभाला और अपने बहादुर वीर सैनिकों के साथ वो युद्ध में उतरी। भीषण लड़ाई हुई, लेकिन समय बीतते हुए कोई बाहरी सहायता ना होने के कारण से उन्हें हार दिखाई देने लगी। जब मैनाबाई को ये यकीन हो गया कि अब वो बचाव नहीं कर पाएगी नगर का, तो उन्होंने अपनी सभी बची हुई बहनों के साथ, बची हुई महिलाओं के साथ जौहर करने का निश्चय किया। वही हमारे भारत के इतिहास का पहला जौहर था। उन्होंने बाहरी व्यक्तियों के सामने आत्मसमर्पण करने की बजाय अपने प्राण देना उचित समझा। अगला युद्ध महारानी लादी के साथ हुआ। महारानी लादी ने भी बहुत वीरता से लड़ाई लड़ी। उनको भी जब ये यकीन हो गया कि हम जीत नहीं पाएंगे, उन्होंने भी स्वयं और अपनी बेटियां सूर्य और परिमल के साथ और सभी महिलाओं के साथ दूसरा जौहर किया। वह था हमारा दूसरा जौहर। ये दूसरा जौहर कैसे हुआ? मोहम्मद बिन कासिम बहुत प्रयास करने के बावजूद भी नगर में प्रवेश नहीं कर पा रहा था। दोनों रानियों के नगर अलग अलग थे। लादी के नगर में प्रवेश करना बहुत कठिन था। जब कैसे भी उसे सफलता ना मिली, तो उसने वहां के कुछ व्यापारियों को अपने साथ लालच देकर मिला लिया। जब युद्ध के लिए सैनिक बाहर जाते थे, तो वो व्यापारी भी लड़ने के लिए दिन में बाहर जाते थे, लेकिन लालच के कारण उनकी मति भ्रष्ट हुई और उनसे ये कहा गया कि रात को जब वो वापस लौट कर जाएं, तो किले का संकल खुली छोड़ दें। और इस प्रकार रात को मोहम्मद बिन कासिम नगर में प्रवेश कर गया था। ये बाहरी जयचंद शुरू से ही हमारे देश में रहे, जिसके कारण से बहुत क्षति उठानी पड़ी हमारे देश को। इस प्रकार से ये दूसरा जौहर हुआ। मोहम्मद बिन कासिम ने उस समय सिंध प्रदेश में बहुत लूटपाट की। दमिश्क के खलीफा का उसे आदेश था कि दाहिर की कन्याओं को उसके लिए भेजा जाए, लेकिन दाहिर की कन्याएं तो जौहर में जल चुकी थी।
अब कासिम को उसकी जान का खतरा था कि अगर वह उनको खलीफा के सामने नहीं लेकर जाएगा तो उसे वो मृत्यु दंड देगा। उसने इनाम की घोषणा करवाई कि अगर जो भी दाहिर की कन्याओं को ढूंढ कर लाएगा मैं उसे इनाम दूंगा। और एक महिला ने 2 नवयुवतियों को उसके सामने लाकर खड़ा कर दिया। इनाम का लालच था और उनको सूर्या और परिमल बताया। दोनों ही युवतियां बड़ी वीर, बड़ी सुंदर थी। उन्होंने भी अपने राज्य को तहस नहस होते देखा था, अपने महाराज को जाते हुए देखा था, अपनी रानियों के बारे में उनको पता था। उनके भीतर भी कहीं ना कहीं प्रतिशोध की ज्वाला थी। तो जब उनको सूर्या और परिमल पुकारा गया तो उन्होंने विरोध नहीं किया। वो प्रतिशोध लेना चाहती थी। उनमें से एक का नाम जानकी भी था। अब प्रतिशोध लेने के लिए उन्हें खलीफा के सामने जाना आवश्यक था और खलीफा तक ले जाने वाला व्यक्ति कासिम ही था। मोहम्मद बिन कासिम उन दोनों को हजारों और स्त्रियों के साथ दमिश्क में पहुंचाता है खलीफा के पास। जब वो खलीफा उन दोनों से मिलने जाता है तो वो उसे सूचना देती हैं कि आपके यहाँ नौकर का झूठा खाया जाता है क्या। खलीफा को बात समझ में नहीं आई तो उन्होंने कहा कि आपका जो ये नौकर कासिम है, पहले इसने हमें अपने पास रखा और फिर आपके पास भेज दिया। खलीफा को बड़ा गुस्सा आया और खलीफा ने आदेश दिया कि कासिम जहां भी हो उसको लेकर आओ, उसे सांड की चर्बी में बांध कर लेकर आओ। कासिम उन दोनों को और अन्य महिलाओं को छोड़कर भारत वापस जा चुका था। वहीं से उसको सांड की चर्बी में सील कर खलीफा के पास ले जाया गया था। दम घुटने के कारण से उसकी मृत्यु हो चुकी थी। जिस समय उसे वहां लाया गया, खलीफा ने उन दोनों युवतियों को भी वहां बुलाया, लेकिन युवतियों का प्रतिशोध अभी पूरा नहीं हुआ था। मन में आनंद था कि कासिम को मौत के घाट उतार दिया गया, लेकिन अभी वो खलीफा को भी अंदर से तोड़ना चाहती थी। उन्होंने उसे फिर सच बताया कि तुम कितने मूर्ख हो। इस कासिम ने हमारे देश को नष्ट कर दिया, हमारा सब कुछ खत्म कर दिया, हमें सड़क पर ला दिया, हमारे जैसी कितनी ही युवतियों का हरण किया, कितनी भी ही युवतियों के साथ इन्होंने गलत व्यवहार किया। हमने बदला लेने के लिए तुमसे झूठ बोला और ऐसा बताया जाता है कि यह पीड़ा वो खलीफा सहन नहीं कर पाया कि उसने एक अपने सैनिक को अपने हाथों से सजा दी थी, जो कि उसकी नज़रों में बेकसूर था। और कहा जाता है कि इसी दुख के कारण से वो कुछ समय के पश्चात बीमार होकर मर गया। उन दोनों नवयुवतियों के अंदर दमिश्क की सड़कों पर घिसटते हुए भी एक शांति थी कि उन्होंने अपने देश में होने वाले उस दुख दर्द को शुरू करने वाले कपटी कासिम व खलीफा को सजा दी थी। सवाल ये नहीं है कि वो दाहिर की कन्याएं थी या नहीं, लेकिन वो भाव भारत की स्त्रियों का आज भी अनुकरणीय है, आज भी जानने योग्य है। तो आज के इस व्यक्तित्व के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। अगले व्यक्तित्व के साथ आपसे फिर मिलूंगी। नमस्कार।